अभी मध्य प्रदेश में प्रकाश ने जिस एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया, शिवराज सिंह ने पैर धोया, माला पहनाया, प्रक्षालन किया, ठीक है, कुछ पैसे दिए समाज को, दलित की भावनाएं हित होगी, ये को गंगा जल से पवित्र कर ले, वो सब पवित्र नहीं होती। सब दलित समाज के लोग वहाँ भड़के हुए हैं। आने वाले समय में दलित भाजपा से काफ़ी दूरी बना लेगी। लोक हित में उठी बाड़ी सदा अपनाई जाएगी, मनुष्यता है ही सबसे बड़ा धर्म, यह बात बतलाई जाएगी। समय की रेखा पर, समय की रेत पर खींची लकीरें मिट जाए भले, लेकिन आने वाले 2024 में मोदी की महंगाई बेरोजगारी सदा गाई जाएगी। भाई साहब 2024 में मोदी का कमल नहीं खिलेगा। लोग जो है अंधभक्ति में इतने चूर हो गए हैं, उनको अपने बच्चों का भविष्य तक भी नहीं दिखाई दे। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा आदमी है, लोग उसे पप्पू कहते हैं, चौथी पास को लोग जो है उसे विश्वगुरु कहते हैं। आज भाजपा कहती है कि आत्मनिर्भर बन जाओ, लेकिन भाजपा वाले ये बताओ, कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियों को बेचकर तुम गुजारा कर रहे हो, आत्मनिर्भर होने की बात करते हो। ये भारत लोकतांत्रिक देश है। अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होता है, बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। अब तक इस भारत देश के लिए भारत की जनता ने आज़ादी के बाद 15 प्रधानमंत्री दिया कि लोगों ने उम्मीद रखी थी कि महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, नए संसाधन का निर्माण किया जाएगा, लोगों का रोजगार दिया जाएगा। लेकिन आए दिन हमारा देश महंगाई के चरम सीमा पार कर गया। हमारे जवान सीमा पर शहीद होते गए, किसान मजदूर परेशान, विद्यार्थी परेशान, नौकरी पेशा वाले परेशान, सब लोग इस सरकार में जो है परेशान ही परेशान रहे। भाई साहब, लोक हित में उठी बाड़ी सदा अपनाई जाएगी, लोक हित में उठी बाड़ी सदा अपनाई जाएगी, मनुष्यता है ही सबसे बड़ा धर्म, यह बात बतलाई जाएगी। समय की रेखा पर, समय की रेत पर खींची लकीरें मिट जाए भले, लेकिन आने वाले 2024 में मोदी की महंगाई बेरोजगारी सदा गाई जाएगी। उनका लोग जो है अंधभक्ति में इतने चूर हो गए हैं, उनको अपने बच्चों का भविष्य तक भी नहीं दिखाई दे रहा है। आज हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी संस्थानें कहाँ जा रही हैं, हमारे देश के अच्छे संस्थान इंस्टीट्यूट सब बंद पड़े हुए हैं, बेरोजगारी जो है चरम सीमा पे हो गई है। सब इस शासन से लोग त्रस्त हो चुके हैं। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत में सुई तक बनने का कारखाना नहीं था। देश की बहुत सारी संपत्तियाँ अंग्रेज लूट कर जा चुके थे। लेकिन आज़ादी के बाद ये कांग्रेस ने बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान खड़े किए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी विद्यालय एम्स मेडिकल कॉलेज खड़े किए, बड़े बड़े स्कूल सड़कें एयरपोर्ट हवाई जहाज दुनिया भर का सारा काम किया। विकास के रास्ते पर लाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। आज भाजपा कहती है कि आत्मनिर्भर बन जाओ, लेकिन भाजपा वाले ये बताओ, कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियों को बेचकर तुम गुजारा कर रहे हो, आत्मनिर्भर होने की बात करते हो। भाई साहब 2024 में मोदी का कमल नहीं खिलेगा, राहुल जी के बहु और बहुमत दोनों मिले। बड़ी विडंबना की बात है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा आदमी है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा आदमी है, लोग उसे पप्पू कहते हैं, चौथी पास को लोग जो है उसे विश्वगुरु कहते हैं। ये भारत देश की विडंबना है। पराक्रम की शौर्य गाथा हमेशा वीरों की भुजाओं से लिखी जाती है। मोदी ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। ऐसा इन्होंने क्या किया कि जो विश्वगुरु हो गए। विश्वगुरु होने का मतलब कि एकदम आत्मनिर्भर हो जाओ। आज 80% इलेक्ट्रॉनिक, रासायनिक और केमिकल की बहुत सारी चीज़ें चाइना से आता है। हम तो खुद ही आत्मनिर्भर नहीं है। अगर हम चाइना से इलेक्ट्रॉनिक सामान न मंगाए तो शायद किसी के घर की आपूर्ति तक भी ना हो। आप कहते हैं विश्वगुरु तब बनेगा जब हम आत्मनिर्भर होकर सभी चीज़ों का स्वयं निर्माण करेंगे, बड़े पैमाने पर दूसरे देश को बेचेंगे। ये बड़ी अच्छी बात। किसी एक विशेष पद पर बैठे हुए आदमी अगर कोई कह दे पकड़ो चले। अगर कोई अच्छा प्रधानमंत्री होता है, आप संघर्ष करो, पढ़ाई लिखाई करो, खोज के वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाओ, कृषि के क्षेत्र में जाओ, एयर स्पेस के क्षेत्र में जाओ, तब देश का विकास होता है। ये कह दे ना गरिमा के हम तो खिलाफ समझते हैं, कोई कह दे तुम पकड़ो तो, अरे हमारे देश के वीर हो, सिपाही हो, नौजवान हो, बच्चों, तुम होनहार हो, देश की प्रगति के लिए कुछ काम करो। बड़े बड़े अनुसंधान खुले हैं, उसमें जाकर काम करो। दावा करें ना, कर लेना। भाजपा किसी और के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है।
किसी और के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो कुछ खोएगी ये लिख करके रख ले भाजपा वाले, केवल भाजपा खोएगी। अभी मध्य प्रदेश में प्रकाश ने जिस एक आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया, ये मध्य प्रदेश समझ लो कि प्रकाश शुक्ला ने इनको जिता दिए। जब दलित की भावनाएं हित होगी, ये खुद गंगा जल से पवित्र कर लेगा, सब पवित्र नहीं हो जाएंगे। शिवराज सिंह ने पैर धोया, माला पहनाया, बच्चा ब्रस्त प्रक्षालन किया, ठीक है, कुछ पैसे दिए समाज को, जैसे मोदी जी ने दलितों का पैर जो है गंगा जी में धोया था। तो ये पॉलिटिकल व्यू से इसका कोई असर नहीं होना है। अब लोग जाग चुके हैं, दलित समाज के लोग, सब दलित समाज के लोग वहाँ भड़के हुए हैं। आने वाले समय में दलित भाजपा से काफ़ी दूरी बना लेगी। भाजपा का राज जनता को छलता रहा, देश नफरतों के शोलों में जलता रहा। इन्हीं मुद्दों पे भाजपा सरकार आई थी। महंगाई के नाम पर आई थी, जब गैस सिलेंडर केवल 400 में होता था, आज उसका 3 गुना 1200 हो गया। महंगाई के मुद्दे पर घर बनाने का मटेरियल, ईंटा, सीमेंट, सरिया, रेता, बालू जो होता है वो हो गया। पढ़ने के बच्चों कापी किताब वो महंगा हो गया। स्कूल की फीस देख लीजिए वो महंगा हो गया। यातायात किराया, आज सब्जी खाने पीने के, यहाँ तक कि सरकार ने बच्चों के खाने पीने चीज़ पर GST लगा दिया। पूरी जनता देश की त्रस्त हो गई है गरीब की। ये भाजपा वालों ने अपने लूट की रूट बनाते गए, लूट की नीति बनाते गए, हर चीज़ महंगा करके जनता को परेशान करते गए हैं। और जनता को बताते उन्नति की हमको देते रहे दुहाई, देश नफरतों को शोलों में हमेशा जलता रहा। दिखता कहाँ है, काम हो तब तो दिखाई पड़े। भी आप कोई क्रांतिकारी समाज से भी किसी आंदोलन के निकलता है तो परिवर्तन होता है। अब मोदी जी के विरुद्ध में जो है देश की जनता सड़कों पर आना शुरू हुई है, चाहे वो BSNL के कर्मचारी हो, चाहे वो रेल के कर्मचारी हो, चाहे सड़क विभाग के हो, चाहे किसी क्षेत्र के हो, सब धरना प्रदर्शन पे लगे हुए हैं कि सबको न्याय, चाहे किसान हो, जवान हो, बेटियां हो, सब परेशान।